आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इसमें हम क्या शॉर्ट ट्रिक या सभी मेथड को देखेंगे जो सभी आसान होते हैं, आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट शुरू से लेकर अंत तक कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप मात्र 5 सेकेंडों में कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम हो या स्टेट पुलिस हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और बिहार पुलिस, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखो इसमें हो जाएगा, हमारा एक सीरीज दिया है 5, 5, 9, 17 और उसके बाद क्या है 33। 5, 9, 17, 33। अगर इसका डिफरेंस देखें तो यहाँ क्या है 4 का डिफरेंस है और इसके बीच इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या है, ये 8 का डिफरेंस हो जाएगा। अगर यहाँ इसका डिफरेंस देखें तो ये हो जाएगा 16 का डिफरेंस। देखेंगे कौन सा सीरीज चल रहा है। अगर इन दोनों के बीच देखें तो ये क्या है, लगभग 2 गुना है और इनके बीच देखें तो ये भी क्या है, लगभग 2 गुना है। ठीक है, लगभग क्या एग्जैक्ट ही 2 गुना है और इसका भी क्या है, हम 2 गुना करके देखते हैं। इसका गुणा 2 गुना करेंगे ये 32 हो जाएगा। 32 को क्या है, इसमें अगर हम जोड़े 33 में, देखो हो जाएगा 32 प्लस 33 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5 और ये 3 3 6 हो जाएगा 65। 65 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखो 65 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये हो जाएगा, यदि यदि ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 26। देखो यानी जो है उसका प्लेस वैल्यू, जो ABCD में जो होता है उसका प्लेस वैल्यू लिखा गया। उसी प्रकार देखो सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है और टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 20 होता है। देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब इन तीनों को जोड़ा गया हुआ है। तो इसको 3 प्लस 1 प्लस 20, इन सभी को जोड़ेंगे हो जाएगा 24। 24 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 हमारा सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें देखते हैं, देखो आर का भाई एस है। देखो आर का भाई, देखो आर का भाई यस है। देखें आर का भाई यस है, यस की माँ, यस की माँ यक्स है, यानी ये माइनस में हो जाएगा। देखो पुरुष पे जो, देखो अगर पुरुष रहेगा तो प्लस चिन्ह लगेगा, माइनस रहेगा तो ये क्या है, माँ, ये क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा। देखो यस की माँ यक्स है तो यक्स का पुत्र टी है। अगर यक्स का पुत्र देखें तो टी, इसका यानी भाई होगा टी। टी आर टी से, जो आर है टी का क्या होगा, जो आर है टी का क्या होगा, इसमें देखो जो आर है टी का क्या लगेगा, या तो भाई लगेगा, देखो या तो भाई लगेगा या तो बहन लगेगी, बहन। क्योंकि इसमें क्या है, जो लिंग है ये निर्धारित नहीं किया गया है, इसमें कोई लिंग निर्धारित नहीं किया गया है। इसमें हो जाएगा भाई या बहन, ये ऑप्शन सही होगा इसमें, लेकिन नहीं दिया है गया है। इसमें हम बना लेते हैं बहन, भी बना लेते हैं बहन, तब जाके ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भाई या बहन। देखो ऑप्शन नहीं दिया गया है तो यह भाई मार सकते हैं, लेकिन यह बहन भी हो सकती है। अगर बहन दिया होता तब जाके कोई सभी ऑप्शन गलत हो जाता, लेकिन इसमें बहन शब्द नहीं दिया है तो भाई एक ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप ये जानते रहिए, जब लिंग निर्धारण नहीं होता है, जब लिंग निर्धारण नहीं होता है उसे तब क्या है, भाई या बहन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखते हैं, एक आदमी पूरब की ओर चलता है। देखो एक आदमी ये क्या है, पूरब की ओर चलता है 8 किलोमीटर ने, फिर दाएं ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर दूर चलता है, यहाँ पहुँचा। फिर उसके बाद क्या है, ये दक्षिण चलता है 8 किलोमीटर। इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ क्या है, ये दक्षिण चलता है, यानी नीचे की तरफ दक्षिण चलता है। अब बता ये, उसके बाद वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितना है। देखो ये दूरी और ये दूरी जोड़ के ये पूरी दूरी क्या हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा। यानी हमारा एक ट्रायंगल बना है, देखो इस प्रकार,
ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 14। अब ये हमें दूरी ज्ञात करना है। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो आधार क्या है 8 का स्क्वायर प्लस ये लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा कर्ण इक्वल टू अंडर रूट में, ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट में, ये हो जाएगा 8 9 64 प्लस ये हो जाएगा 14 चाहिए हम 196 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट में देखो 6 4 10 के शून्य हो जाएगा, ये 9 4 13 13 1 14, देखो 6 6 4 10 10 के शून्य, 9 6 15 15 1 16 हो जाएगा, 16 के 6 हो जाएगा, हासिल बचेगा एक और प्लस 1 ये हो जाएगा 2। अंडर रूट में 260, अंडर रूट में 260 किलोमीटर दूर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा, देखो हमारा अगला सीरीज है, इसमें देखेंगे 2 दिया है, उसके बाद 6 दिया है, 12 दिया है, 20 दिया है और उसके बाद 30 दिया है और इसके बाद हमें पूछा गया है आगे क्या होगा। देखो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 4 है, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखें, इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा 10। देखो अब फिर से डिफरेंस का डिफरेंस देखते हैं, यहाँ 2 का है प्लस 2 हुआ है, यहाँ भी देखते हैं तो ये प्लस 2 हुआ है, यहाँ भी देखेंगे तो क्या है प्लस 2 हुआ है। इसके बाद इसमें भी क्या है प्लस 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 12, और इस 12 को 30 में जोड़ देंगे, यहाँ 12 को 30 में जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 30 प्लस 12, ये हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, देखते हैं, यदि कैट को 24 और डॉग को 26 ए इक्वल टू 1 तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा। देखो अगर देखते हैं कैट को अगर देखते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 3, ये सी की प्लेस वैल्यू, और एक ए का 1 होता है, ए का 1 प्लस और टी का क्या होता है 20 होता है। इन सभी को जोड़कर क्या है हमारा 24 आया। अगर ये देखते हैं डी 4 पे होता है, ओ 15 पे होता है और प्लस ये जी 7 पे होता है। अगर इन सभी को जोड़ें 7 4 11 11 15, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा, यानी ये भी जोड़ के ही आया है। तो एप्पल का कोड हम लिखते हैं, देखो एप्पल का ये एक जो ए होता है 1 पे होता है, उसके बाद क्या है पी 16 पे होता है, 2 पी है, फिर इसको एल 12 पे होता है, ई 5 पे होता है, जो ई है 5। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 5। देखो इनको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 16 16 32 है। उसके बाद क्या है 32 एक 33 के बाद ये 12 जोड़ेंगे 33 है, और ये 2 हो जाएगा 35 5 50 हो जाएगा, 50 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, हमें क्या है इसमें ध्यान देना है कि इसमें क्या हमें विषम को पहचानना है। इसमें विषम को पहचानिए। इसमें विषम को बताइए। देखो अगर इसमें देखें जो 125 है, 125 हो जाएगा 64, और उसके बाद क्या है 27 है, और क्या है 81 है। अगर देखें जो 125 दिया है, 125 अगर देखें ये 5 का क्यूब है, अगर 64 देखें ये 4 का क्यूब है, अगर ये 27 देखें तो ये 3 का क्यूब है, लेकिन जो 81 है 81 क्या है 9 का स्क्वायर है। देखो अगर इसमें देखें ये तीनों क्यूब हैं, लेकिन जो 81 है क्या स्क्वायर है, यही हमारा एक विषम संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, जिस प्रकार किताब का संबंध पढ़ना है उसी प्रकार चाक का संबंध इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। देखो किताब क्या है हम पढ़ने का काम करते हैं, उसी प्रकार चाक से क्या है लिखने का काम करते हैं, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
इसमें देखो इसका ये गणित संक्रिया वाला है। देखो कोड में प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ है गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है। तो इसको क्या सॉल्व करना है। देखो पहले 8 दिया है तो 8 लिखें। देखो इस प्लस का अर्थ, देखो प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, ये माइनस कर दिए। उसके बाद क्या है, 4 है। अब देखो ये जो माइनस है, माइनस का अर्थ देखो क्या है, गुणा है, गुणा के बाद 2 है। अब ये गुणा का अर्थ देखो, गुणा का अर्थ क्या होता है, प्लस होता है, प्लस उसके बाद क्या है 3 हो जाएगा। देखो इन सभी को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा यानी 3 आएगा। 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन डी राइट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें देखते हैं। देखो टीचर, टीचर फीमेल, मैरिड, इन तीनों का संबंध का सबसे उपयुक्त भिन्न आरेख कैसा होगा। देखो तीनों वृत्त अलग होंगे, देखो अलग अलग होंगे, तीनों वृत्त आंशिक रूप से मिलते हुए होंगे। देखो ये इस प्रकार आंशिक रूप से मिलते हुए, और ये एक देखो दो एक दूसरे को समाहित, जैसे एक दूसरे को क्या है समाहित किए रहेंगे, और एक तीसरा क्या है अलग रहेगा। एक ही वृत्त में सभी, जैसे ये और इसके बाद इसके ये आपको बताना है। जो टीचर हैं, फीमेल हैं और मैरिड हैं, ये चारों में से क्या सही होगा। देखो जो कुछ मतलब कुछ टीचर क्या है, फीमेल भी होती हैं और क्या है मैरिड भी होती हैं। तो यहाँ देखो कुछ, देखो ये कुछ के ऊपर बैठ रहा है, कुछ टीचर क्या है फीमेल भी होती हैं और क्या है मैरिड भी होती हैं। अगर देखें मैरिड, कुछ लोग जो मैरिड होते हैं, विवाहित होती हैं, ये क्या है फीमेल भी होती हैं और टीचर भी होती हैं। अगर मैरिड देखें और फीमेल क्या है मैरिड और टीचर, यानी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला डायग्राम बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखते हैं। देखो यदि घड़ी का समय 2:35 बजे हैं तो आईना छवि में कितना समय होगा। आईना यानी दर्पण, ये हो जाएगा दर्पण में कितना समय होगा। देखो अगर दर्पण दिया रहता है तो उसमें क्या है 11:60 से घटा लेते हैं, 11:60 से घटा लेते हैं। तो ये घटाएंगे क्या है 2:35 दिया है, 2:35 दिया है, अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा क्या है, ये 25 आ जाएगा, 25 और 11 में से 2 जाएगा तो 9, यानी 9:25 हो जाएगा। 9:25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है तीन व्यक्ति ए बी सी, एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक इंजीनियर है। देखो इसे देखते हैं ए बी और सी क्या है। देखो जो ए है डॉक्टर नहीं है, ए डॉक्टर नहीं है, तो देखो ये वकील भी हो सकता है, वकील हो सकता है, वकील हो सकता है, और या इंजीनियर भी होता है, हो सकता है इंजीनियर हो सकता है। देखो बी क्या है वकील नहीं है, तो ये क्या है इंजीनियर भी हो सकता है, और क्या है ये डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। और ये देखो सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो ये इंजीनियर, डॉक्टर और क्या है वकील, वकील हो सकता है। इसमें पूछा गया तो सी क्या है, इसमें क्या हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कौन क्या है, ये क्या है इसमें डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पता नहीं। इसमें क्या है डिसाइड नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा अगर नॉर्थ को 67,854 लेटर मैपिंग दिए हुए हैं, तब जैसे देखो एन का प्लेस वैल्यू मतलब इसमें दिया गया है, एन का 6 होता है, ओ का 7 होता है, आर का 8 होता है, टी का 5 होता है, एच का 4 होता है। तो हॉट, देखो अगर हॉट को लिखा जाए हॉट देखेंगे। देखो यच का क्या है यहाँ 4 दिया है, यच का 4 हो जाएगा। अगर ओ का देखें ओ का 7 होता है, ओ का 7 होता है। और अगर टी का देखें यहाँ टी का 5 होता है, टी का 5 होता है, यानी 475 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा अगर इसका देखें, देखो जिस प्रकार 2 को, देखो 2 को क्या है 6 लिखा गया है, और क्या है 3 को क्या है 12 लिखा गया है, 3 को 12 लिखा गया है। अगर देखें 4 को 20 लिखा गया है, उसी प्रकार 5 को
क्या लिखा जाएगा। देखो अगर इसमें देखें 2 को, इसमें क्या 2 गुणे 3 किया गया है, यानी ये 6 हुआ। देखो ये 3 का गुणा किया गया है। अगर इसमें देखें 3 गुणे 3 किया गया है, ये हो 3 गुणे 4, सॉरी 3 गुणे 4 किया गया है तो ये 12 हो जाएगा। इसमें देखें 4 गुणे 5 किया गया है, इसमें देखेंगे 5 किया गया है तो ये जाके तब जाके 20 हुआ है। देखो इसमें कुछ दिख रहा है। देखो पहले 3 का गुणा किए हैं, फिर 4 का गुणा किए हैं, फिर 5 का गुणा किए हैं। उसकी प्रकार अब की बार 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 5 छक 30 हो जाएगा। 30 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा एक आदमी 7 किलोमीटर दूर उत्तर गया, फिर 24 किलोमीटर पूर्व गया, फिर दक्षिण 7 किलोमीटर, उसकी शुरुआती जगह क्या है। देखो एक व्यक्ति है, ये उत्तर की तरफ 7 किलोमीटर गया है, उसके बाद क्या है पूरब की तरफ 24 किलोमीटर गया है, उसके बाद फिर दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर दूर है। अब बोला उसकी शुरुआती जगह से कितनी दूरी पर है, यानी इनके बीच की दूरी। देखो ये 7 है, ये कैंसिल हो जाएगी। ये अगर 24 से दिए गया है 24 हो जाएगा, यानी 24 किलोमीटर दूर शुरुआती बिंदु से है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखते हैं, अगर इसका देखेंगे, देखो सभी फूल गुलाबी हैं। अगर देखें फूल क्या हैं, गुलाबी हैं, गुलाबी हैं। अगर देखें कुछ गुलाब फूल हैं, अगर देखें कुछ गुलाब फूल हैं, अगर देखेंगे कुछ गुलाब फूल हैं, तो इसमें देखो हमारा पहला निष्कर्ष है कुछ गुलाबी हैं। देखो ये क्या है, कुछ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो सभी गुलाबी, अगर देखेंगे सभी गुलाबी फूल है क्या, देखो सभी गुलाबी गुलाब हैं, नहीं गुलाब को सभी नहीं है, ये कुछ है। इसका मतलब ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन 2 सही गलत है, इसमें केवल ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, केवल एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो सीरीज दिया गया है, क्या है 3, इसके बाद 6 दिया गया है, 18 दिया गया है, और क्या है 72 दिया गया है। अगर इन दोनों का देखेंगे डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये देखो ये 4 हो जाएगा, इससे घटेगा तो ये 6 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो ये देखो कोई ये सीरीज नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं लगा है, कोई दूसरा देखते हैं। देखो अगर इसमें किया जाए गुणा तो ये क्या है, पहले 2 का गुणा हुआ है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अगर इसमें देखें गुणे 3 हुआ है, अगर इसमें देखें तो ये क्या है गुणे 4 हुआ है। इसका मतलब देखो पहले 2 3 4, इसका मतलब ये हो जाएगा पहले, अब उसके बाद 5 का गुणा होगा, तो ये अगर गुणा करेंगे 72 गुणे 5, ये हो जाएगा 5 दूना 10 के 0, 7 बचे 35, 35 से 1 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा टेबल, बेड, सोफा, बुक, इन चारों ऑप्शन में सबसे भिन्न क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।